हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग देखे थे पुरस्कार, जिसमें कि खेल पुरस्कार में सारा जो था वो अवार्ड बता दिया गया था। आज हम लोग साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, सिर्फ भारत के लेवल पे। और भारत के लेवल पे मतलब देखेंगे कि कौन कौन सा पुरस्कार जो है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जो कि भारत के द्वारा दिया जाता है और सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है। इसमें विदेशी को नहीं दिया जाएगा, यानी कि भारत के ही नागरिक को दिया जाता है और भारत के ही मानक भाषा को दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार जो है जो भारत के द्वारा भारत के नागरिक को दिया जाता है और वो किन किन सब क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से भाषा में दिया जाता है। साहित्य से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं वो आज देखेंगे। तो देखते हैं साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, कल बताए थे कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार था। आज जो हम लोग साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है 23 भाषा में, 22 भाषा प्लस में एक इंग्लिश को लिया जाता है। 22 भाषा आप जानते होंगे कि जो हमारा 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है उसमें जो लिया गया है उसको, और प्लस में जो एक इंग्लिश है उसको लिया गया है। ठीक है, तो 22 भाषा वो कौन कौन सा है, तो आप एक अनुसूची जो सेकेंड पार्ट है उसमें आप देख लीजिएगा कि 22 भाषा कौन कौन सा है। पहले जो था वो 14 था, फिर से 1 ऐड किया गया सिंधवी, फिर से 3 ऐड किया गया था, फिर से 4 ऐड किया गया था, यानी कि 8 जो बाद में ऐड किया गया है वो सब 22 भाषा को, और प्लस में एक इंग्लिश को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें जो साहित्य के क्षेत्र में कहा जाता है कि इसमें मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। वैसे आप देखेंगे कि अदर जो मतलब नोबेल पुरस्कार हो या तो भारत रत्न हो, तो इसमें जो होता है वो मरणोपरांत दिया जा सकता है, दिया भी जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ था साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड बात है। अब हम लोग देखते हैं इसमें मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है ये 22 भाषा और प्लस इंग्लिश को दिया जाता है। 22 भाषा कौन कौन सा था, तो एक सिंधवी था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और प्लस में कोंकणी, नेपाली और एक मणिपुरी। ये जो 7 भाषा बाद में जोड़े गए और 14 भाषा जो पहले से थे, ये हो गया कितना 23 भाषा, यानी कि 22 भाषा प्लस इंग्लिश। आपको बताए थे, आप भाषा देख लीजिएगा। वैसे 14 भाषा था, फिर 1 जोड़ा गया सिंधवी, फिर 3 जोड़ा गया था और फिर 4 जोड़ा गया था। इसमें था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है 3, और इसमें था बोडी, डोगरी, संथाली प्लस मैथिली। ठीक है, ये 22 भाषा वैसे थे जो कि अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आप अनुसूची पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारा भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसमें बता दिया गया। और इसमें जो है ये 22 भाषा प्लस इंग्लिश, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 23 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा प्लस इंग्लिश, 22 भाषा जो कि हमारे भारत के मानक भाषा माने जाते हैं उसमें, और प्लस में इंग्लिश में। ठीक है, ये सारा चीज़ है। भारतीय साहित्य में अगर देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। यानी कि अगर देखा जाए कि भारतीय में साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। कहा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहले एक इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता था जो कि शांता प्रसाद जैन थे, जो कि इसका जो मतलब वो एक तौर पे देते थे, यानी कि जैसे कि कोई कोचिंग चलाते हैं या तो कोई भी उनके पास पैसा था, या तो फिर वो एक उद्योगपति भी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो पहले संस्थान के माध्यम से वो देते थे, जो कि पहले उसमें भारतीय नहीं लगाया गया था। वो सिर्फ जो स्थापना किए थे उस टाइम 1954 में लगभग, तो वो सिर्फ रखे थे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इंस्टीट्यूट, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मतलब इसका जो एक संस्थान है उसके जरिए इसको दिया जाएगा। तब क्या हुआ कि उस टाइम वो मतलब जो शांता प्रसाद जैन थे वो एक उद्योगपति थे, वो अपने तौर पे समाज विकास के लिए, अपना साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए योगदान देते थे, जिसमें कि पुरस्कार देते थे। बट क्या हुआ कि 1961 में शांता प्रसाद जैन एक मतलब ड्राफ्ट तैयार किए, और ये हरिवंश प्रसाद जो राय बच्चन है उनको और एक दिनकर जी को उनसे बात की है कि इसके तौर पे हम लोग एक ऐसा संस्थान का विकास करें जिसमें कि साहित्य को लेके लोग अग्रसर हो, इसमें योगदान देना चाहे, और इसको विकास करने के लिए हम लोग एक संस्थान का गठन करें। तो फिर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रधानमंत्री थे, तब उनसे कहा गया था कि ड्राफ्ट उनको दिया गया, तब जाके स्थापना किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना, यानी कि 1961 में इसका बैठक किया गया था। ठीक है,
आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आपका स्थापना इसका 1961 में देगा, बट वैसा नहीं है। ये उसका जो स्थापना पूर्ण रूपेण किया गया था वो 1962 में किया गया था। 1961 में इस पे बैठक हुई थी और ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें कि दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी और फिर एक शांता प्रसाद जैन जी थे, जो कि एक संस्थान अपना चलाते थे और उसी के तौर पे दिया जाता था। फिर बाद में इसको भारतीय मान्यता कब से मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार को, तो ये 1962 में जाकर मिला और तब से इसको दिया जाने लगा। ठीक है, तो शांता प्रसाद यानी कि शांता प्रसाद जैन जी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पहले वो स्थापना किए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार का, फिर जाकर 1962 में उसको सरकारी मान्यता मिला। अब जो ये है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर चला गया है। ठीक है, तो ये कब गया है, तो 1962 में गया है। ठीक है, अब तक जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 लोगों को मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 लोगों को मिल चुका है। अगर कहे कि सबसे अधिक बार किन सब्जेक्ट में मिला है, तो वो सबसे अगर अधिक बार बोले तो वो हिंदी में मिला है। और इसका एक ये भी मूल है कि अगर जिस भाषा में 1 साल मिल जाता है उसको अगले 2 साल उस भाषा में नहीं मिलता है। यानी कि एक भाषा में इस बार मिला यानी 2017 में, तब अब जो जाके मिलेगा वो जाकर 2018 और 19 नहीं मिलेगा, जाकर 2020 में मिलेगा। यानी कि 1 साल जो मिल जाता है उसके बाद 2 साल नहीं, तीसरा साल जाकर मिलता है। इसका ये चीज़ भी बहुत मायने रखता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर भारत में देखा जाए साहित्य के क्षेत्र में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाना ईजी नहीं है। ये जो है एक अगर देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे अधिक बार अगर कहा जाए तो वो हिंदी में मिला है, और अगर दूसरा पोजीशन पे कहा जाए तो वो कन्नड़ में मिला है, जो कि हिंदी में अगर देखा जाए तो वो 11 बार और कन्नड़ में देखा जाए तो वो 8 बार मिला है। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो बहुतों में मिला है, पंजाबी में 6 बार मिला है, मलयालम में मिला है। तो ये सारा चीज़ जो ज़्यादा है, मतलब जो अधिक बार मिला है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंककि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि सबसे अधिक बार किस सब्जेक्ट में मिला है, तो वो हिंदी में मिला है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि अब तक अगर 1965 से देखा जाए 1919 तक, यानी कि 1962 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन मिलना जो स्टार्ट हुआ था वो 1965 में हुआ था। जो कि आप जानते होंगे कि मलयालम के एक शंकर कुरुप थे, जो कि प्रथम भारतीय थे। मलयालम भाषा में मिलने वाला जो अगर प्रथम भारतीय हैं, जो कि शंकर कुरुप को मिले हैं, जो कि कब मिला है, तो वो 1965 में मिला है। किस भाषा में, तो वो मलयालम में मिला है। ठीक है, मलयालम में उनको मिला है। मलयालम में अगर अब तक कहा जाए कि कितने महिला को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो 7 महिला को मिला। और जितने भी आप देख लीजिए कि अब 7 जो घटा देंगे वो कितना बचेगा, तो वो पुरुष में मिला है। यानी कि अगर आप 7 घटा दें तो वो 52 बच जाएगा, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने वाले कहलाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ था। अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला को 7 बार मिला है। अगर देखा जाए कि सबसे मतलब अब तक कितने बार मिले हैं, तो वो 59 बार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2019 तक का डाटा, यानी कि 59 बार। इस बार तो मिला ही नहीं, तो 59 बार जो मिला है वो मिला है। ठीक है, 59 बार। प्रथम बार अगर कहा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो वो शंकर कुरुप को मिला है। किस बुक के लिए मिला है, तो उड़ाकुलम के लिए मिला है। उड़ाकुलम के लिए, जो कि मलयालम भाषा का है। ठीक है, 1965 में मिला है। ठीक, अगर हिंदी के क्षेत्र में देखा जाए, हिंदी के क्षेत्र में तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है चिदम्बरा के लिए। तो ये कब मिला है, तो ये 1968 में मिला है। 1968 में मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि बहुत बार आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो अगर 1972 की बातें की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला 1972 में। किस बुक के लिए मिला है, तो वो उर्वशी के लिए मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को। आपको क्वेश्चन ऐसे भी करेगा कि बताइए निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन नहीं है, तो आपको दिनकर जी हो जाएगा, यानी कि अब फिर ये शंकर कुरुप को नाम दे देगा, या फिर अगर ये फिर सच्चिदानंदन पंत का नाम दे देगा। तो ये तीनों को मिला है। ठीक है, ये तीनों को मिला है, शंकर कुरुप को और सुमित्रानंदन पंत जी को और फिर ये रामधारी सिंह दिनकर को, ये 3 को मिला है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम लिखे हैं। और 59 को अगर देखा जाए तो उतना मतलब याद करना पॉसिबल नहीं है। जो ज़्यादा मतलब उसके सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं उनका नाम हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, अगर महिला की बात किया जाए कि महिला में सबसे पहले अवध किसे मिला है, तो वो आशापूर्णा देवी को मिला है, जो कि ये बंगाली भाषा के लिए मिला था। ठीक है, आशापूर्णा देवी को मिला था। ठीक, आशापूर्णा देवी को, इनको भी ये हिंदी भाषा के लिए मिला था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इनका 1976 में मिला था। 1976 में आशापूर्णा देवी को मिला था, जो कि ये बंगाल की थी। कहा जाता है कि इनका बुक जो है वो प्रथम प्रसूति है।
1976 में हिंदी के क्षेत्र में आशापूर्णा देवी को मिला है। आपको महिला का नाम पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है, तो वो आशापूर्णा देवी है। ठीक, आशापूर्णा देवी है। अगर कृष्णा सोमवती, अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं क्योंकि प्रथम वाला आपको 3 पूछ देगा। एक हिंदी के क्षेत्र में तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। अगर सर्वप्रथम बोले कि कब मिला है तो 1965 में मिला है शंकर कुरूप को। और अगर पूछ दे कि ये फिर महिला में किसको मिला है तो वो आशापूर्णा देवी को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रथम में अगर पूछा जाए तो एक तो सबसे प्रथम बार किसको मिला है, तो 1965 में जो मिला है वो शंकर कुरूप को मिला है। ठीक है, शंकर कुरूप को। 1968 की बात किया जाए तो हिंदी के क्षेत्र में ये तो मिला था मलयालम में। ठीक है, ये मलयालम में मिला था। ये मिला है हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को, ये दोनों जेंट्स हैं। अगर महिला की बात किया जाए तो आशापूर्णा देवी को मिला है, आशापूर्णा देवी जी को। ठीक है, आशापूर्णा देवी जी को मिला है महिला में सबसे प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये 3 ऐसे हैं, ये तो सबसे प्रथम बार। अगर हिंदी के क्षेत्र में देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को, और महिला में कहा जाए तो आशापूर्णा देवी को। और ये जो मलयालम में है ये शंकर कुरूप को मिला है। ठीक है, ये सारा चीज़ था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं लास्ट का, यानी कि लास्ट में जो मतलब पूछा जाता है कि अभी 2019 का 2020 का किसको मिला है। तो देखिए आपको एक नाम है कृष्णा सोमवती। कृष्णा सोमवती का जन्म 1925 में हुआ था, लेकिन उनका मौत जो है वो जनवरी 2019 में हो गया। ठीक है, उनका 2019 में हो गया। लेकिन हुआ क्या था कि उनका इतना ज़्यादा बुक है कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2017 में आके मिला। उनका पूरा जितना बुक लिखे, बहुत सारा बुक लिखे हैं, और उनका बुक जो भी है उनके बुक पे फिल्म भी बन रहा है। तो ये चीज़ हो गया कि उनको ना पूरा ज़िंदगी में जितना वो बुक मिला था, मतलब कि लिखे थे, उसका एक बुक जो है वो जिंदगी नामा, यानी कि जिंदगी नामा के तौर पे उनको साहित्य अकादमी भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और उसी पे फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दे दिया गया उन्हीं को, यानी कि कृष्णा सोमवती को। तो उनका एक बुक के लिए मिला। इसे कहा जाता है कि जिनको एक बार मिल जाता है उनको फिर दोबारा नहीं मिलाता, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक भाषा के लिए एक बार मिल जाता है तो उनको 2 वर्ष के लिए नहीं मिलता। तो कृष्णा सोमवती जो है वो साहित्य पुरस्कार, जो मतलब साहित्य अकादमी फेलोशिप वाला पुरस्कार था, उनको वो चीज़ मिला था। तो फिर से उनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया 2017 में। तो 2017 में जो है वो जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोमवती को मिला था। और वो डेट कब की थी, तो जनवरी 2019 में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब देखिए एक ही बार मिला है इंग्लिश में, इसीलिए आपको अभी भी इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि 2018 का क्वेश्चन है तो 2020 में नहीं पूछ सकता, 2021 में नहीं पूछ सकता। वो पूछता है इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जो है अब तक मतलब 2018 में मिला है, जो कि किनको मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है। किस बुक के लिए मिला था इनको, तो अमिताभ घोष को जो है वो इंग्लिश के क्षेत्र में मिला प्रथम बार, और एक ही बार मिला है अभी तक जो है, ये अरविंद घोष को एक ही बार मिला है। ठीक है, तो इसके लिए इनको मतलब कि जाना जाता है, इसीलिए पूछ लेता है क्वेश्चन कि मतलब 2018 में किन्हें मिला है, तो वो किस क्षेत्र में मिला है, तो इंग्लिश में सिर्फ एक बार मिला है। और अब तक का, यानी कि 1962 से जो स्थापना हुआ था, 1965 से मिलना जो मतलब स्टार्ट हुआ, तब से जाकर अभी मिला है 2018 में अरविंद घोष को। इसीलिए अरविंद घोष का नाम याद रखना चाहिए। और ये जो है वो VVI माना जाता है। ठीक है, अब एक 2019 में अगर कहा जाए कि किनको मिला है, तो 2019 में अखितम अच्युतम नवुदिरिम को मलयालम भाषा में मिला है। ठीक है, अच्युतम अखुतम नवुदिरिम को मिला है कब, तो 2019 में मिला है। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का हो गया। और अगर 2020 की बातें किया जाए तो ये तो अभी कोरोना वायरस के कारण अभी नाम सौगात क्या होगा तो वो हम लोग देखेंगे जब मिलेगा तब। तो ये सारा चीज़ 2019 तक का था। अब इतना हो गया क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम लोग देखें इतना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साहित्य के पुरस्कार में जो है मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला तो बता देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पहला पोजीशन पे आएगा। दूसरा पोजीशन पे अगर कहा जाए तो वो साहित्य अकादमी फेलोशिप आता है सेकंड पोजीशन पे। अगर थर्ड पोजीशन की बात किया जाए तो वो साहित्य अकादमी आता है। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार है, तीनों का घटते क्रम आपको कहीं कभी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहला पोजीशन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा पोजीशन पे साहित्य अकादमी फेलोशिप, और तीसरा पोजीशन पे साहित्य अकादमी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। अब हम लोग देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मतलब वो कब 2019 में जो है वो किनको किनको मिला है। ठीक है, 2019 में। तो ये हम लोग देख लिए हैं क्या चीज़, ये हम लोग देखे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए कि भारत के द्वारा दिया जाने वाला वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। अगर हम साहित्य अकादमी की बातें करें, साहित्य अकादमी, तो ये जो है
वो दो आदमी को मिला है 2019 में, जो कि आपको बार बार क्वेश्चन पूछ देगा कि साहित्य अकादमी जो है वो किन को मिला है। तो 2019 का ही हम लोग देखते हैं, अभी डाटा उसी का चल रहा है, तो इसी से क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो इंग्लिश में जो मिला है वो शशि थरूर को मिला है। किस बुक के लिए मिला है? तो वो एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। ठीक है, किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में। अगर कहा जाए कि ये कितना भाषा में मिलता है, तो ये 23 भाषा में मिलता है, लेकिन साहित्य अकादमी जो है वो 24 भाषा में मिलता है। और इसका जो है वो हर एक साल जो है वो एक क्षेत्र में मिल सकता है, यानी कि अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर एक भाषा में मिल चुका है तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 22 प्लस इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, तो ये जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो 22 मतलब यानी कि 23 भाषा में किसी एक भाषा में मिलेगा। यानी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कहने का मतलब वो कि 23 भाषा में सिर्फ एक भाषा में मिलेगा। लेकिन ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एक से अधिक भाषा में भी मिल सकता है, यानी कि अगर हिंदी में मिला तो उर्दू में भी मिल सकता है, अंग्रेजी में भी मिल सकता है, अगर कहा जाए तो मलयालम में मिल सकता है, सारे भाषा में मिल सकता है। लेकिन ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हर एक साल सिर्फ एक भाषा में मिलेगा, हर एक साल सिर्फ एक भाषा में। अगर हिंदी में मिला है तो अगले बार अलग भाषा में मिलेगा, फिर अगले बार मिलेगा। यानी इसका जो है वो 23 भाषा में सिर्फ एक भाषा में मिलेगा। लेकिन साहित्य अकादमी जो है एक साल 2 भाषा में भी मिल सकता है, 3 भाषा में भी मिल सकता है, जैसा मतलब चूज किया गया हो, यानी कि जो मतलब अपना उत्कृष्ट के लिए जाने जाते हैं उनको मिल सकता है। ठीक है, तो 2019 में जो है वो 2 लोगों को मिला है। एक इंग्लिश में मिला तो है, मतलब 2019 में इसमें मिला है 24 भाषा में मिला है, यानी बोलिए कि एक से अधिक भाषा में भी मिल सकता है। तो मिला है 24 आदमी को, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश से पूछता है। 24 आदमी को मिला है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 24 आदमी को। इसमें जो है 22 मानक भाषा और प्लस इंग्लिश और एक जो है ऐड किया गया राजस्थानी भाषा को एक ऐड किया गया, यानी कि सब मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें 24 भाषा हो गया। 22 मानक भाषा, एक इंग्लिश हो गया और एक राजस्थानी अलग से मिलाया गया, तो इसमें जो है वो 24 भाषा में मिल सकता है। 2019 में जो है वो 24 लोगों को भी मिला है। और इसका अगर हम लोग देखें कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हिंदी इंग्लिश से पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में किन को मिला है? तो वो शशि थरूर को मिला है एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। ठीक है, एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। और एक हिंदी में मिला है जो कि नंदकिशोर आचार्य जी को मिला है। किस बुक के लिए? तो वो मिला है छलकते हुए अपने को। उनका जो पुस्तक का नाम है वो है छलकते हुए अपने को। ठीक है, तो ये दो बुक हम लोग याद रखेंगे और 2 लोगों को भी याद रखेंगे, क्योंकि यही 2 लोग से क्वेश्चन उतना सब भाषा में मिला है तो सब भाषा का नहीं किया जा सकता, बट हिंदी इंग्लिश का किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। और देखिए ये तो था जो कि मतलब साहित्य के क्षेत्र में ये सरकारी पुरस्कार था। ठीक है, सरकारी पुरस्कार, यानी कि एक हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें, एक साहित्य अकादमी देखें, और एक जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार है, जो कि ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्थान है उसी के द्वारा दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी दिया जाता है। तो इनका जो अगर कहा जाए कि प्रथम बार किनको मिला है तो वो प्रतिभा राय को मिला है, डॉक्टर प्रतिभा राय को। ठीक है, ये पुरस्कार। तो इधर हम लोग देख लें कि गवर्नमेंट से जो है वो इतना पुरस्कार दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार और बच गया है तो वो क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको बताया था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। दूसरा हम लोग देखे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार देखे थे, जिसमें कि 24 भाषा में मिल रहा था। किस कौन सा भाषा में? तो 22 भाषा प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी में मिला था। ठीक है, ये भी देख लिए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, तो इसी को मिटा के हम लोग देख लेते हैं फेलोशिप को भी। ठीक है, फेलोशिप। ठीक है, तो ये जो है वो इसका जो स्थापित किया गया था। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछे कि स्थापना के टाइम मतलब उनका जो अध्यक्ष या तो फिर प्रधानमंत्री कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के टाइम वो मतलब इनके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन ये जो 1968 में हुआ था, यानी 1968 में इस समय जो था वो मतलब इसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था उस पर सिग्नेचर करने वाले जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर कहा जाए कि प्रथम बार ये किनको मिला है
तो ये मिला है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप। ये जो है कुछ अच्छे कामों के लिए दिया जाता है, और कुछ वैसे निबंधकार जो मतलब अपना साहित्य के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि राधाकृष्णन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास, इसीलिए हम लोग टीचर्स डे जो मनाते हैं उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान निभाए थे, इसीलिए इनको दिया गया था। अगर कहा जाए कि ये कब तक मिला है, तो फिलहाल तो 2016 तक ये दिया गया था, उसके बाद इसको नहीं दिया गया है। और ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये साहित्य अकादमी के संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है फेलोशिप। क्योंकि ये फेलोशिप मतलब होता है ना कि कोई इसमें अवार्ड नहीं दिया जाता, इसमें जो है एक राशि दी जाती है जिसमें किसी को इसका नाम दिया जाता है कि ये साहित्य अकादमी फेलोशिप है, ठीक है। तो ये 2016 तक दिया गया था। आपको इसका पूछ भी सकता है कि बताइए तो सबसे अंतिम बार साहित्य अकादमी फेलोशिप जो वो कब तक दिया गया, तो 2016 तक दिया गया था। और प्रथम बार अगर पूछे कि किनको मिला था, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, ठीक है। ये सारा चीज़ था। तो ये हम लोग 3 अवार्ड देखें, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें, एक साहित्य पुरस्कार देखे थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक देखें साहित्य अकादमी फेलोशिप जो कि 2016 तक मिला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट से ही है, जो कि एक मूर्ति देवी पुरस्कार है, जो कि मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संस्थान है उसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार जो था वो गवर्नमेंट से था, यानी कि सरकारी पुरस्कार था जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। अब हम लोग जो देखेंगे वो प्राइवेट से पुरस्कार है, यानी कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर रहता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। ये जो है वो प्राइवेट से रिलेटेड है, यानी कि प्राइवेट में कोई कोई उद्योगपति जिनके पास की पैसा होता है, या तो फिर जो समाज विकास के लिए चाहते हैं कि हम अपना योगदान दें साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए, तो वो अपना मतलब इंस्टीट्यूट, फाउंडेशन इंस्टीट्यूट खोलते हैं और वो अपने द्वारा फेलोशिप या मतलब कि वो राशि प्रदान करते हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए योगदान निभाते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो था वो गवर्नमेंट था, और ये जो 4 है, यानी जो ये 4 है वो प्राइवेट है। तो ये जो है प्राइवेट से हम लोग देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अभी भी सरकारी मान्यता इसको नहीं दिया गया। तो देखिए के बिरला फाउंडेशन इंस्टीट्यूट जो कि प्राइवेट का एक संस्थान है, ठीक है। ये जो है वो 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने दिल्ली में इस चीज को स्थापित किए थे, यानी कि इस इंस्टीट्यूट को वो स्थापित किए थे। और उनका एक उद्देश्य था कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज विकास के लिए और फिर शिक्षा के लिए जो भी अच्छा अपना योगदान देगा उसे ये पुरस्कृत करके उनको बढ़ावा देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनको आगे चल के और जो होगा उनको मतलब प्रोत्साहन देंगे कि और आप इसको आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तो ये जो सब है ये प्राइवेट से है, और इधर जो हम लोग देखें वो गवर्नमेंटल था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने दिल्ली में स्थापित किया था के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है साहित्य का विकास, कला, शिक्षा, समाज सेवा, उसके विकास में योगदान निभाना, ठीक है। इसमें जो है वो 4 प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है, इसमें भी 4 प्रकार का पुरस्कार दिया जाता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप और एक मूर्ति देवी पुरस्कार। तो ये भी था और ये भी 4 है, ठीक है। तो इसमें जो दिया जाता है वो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, आपको वाचस्पति सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, एक बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि बताइए तो इसमें कौन सा पुरस्कार जो है वो भारतीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो आपको इन 4 में से कोई एक दे देगा तो वो भारत सरकार का नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी भी इसको प्राइवेट से मान्यता मिला हुआ है और ये जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार जो हैं अभी भी ये प्राइवेट से हैं। कौन कौन है, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, वाचस्पति सम्मान पुरस्कार और बिहारी सम्मान पुरस्कार, ठीक है। ये 4 जो हैं वो प्राइवेट से रिलेटेड है और इनको कौन सा संस्थान द्वारा इनको मतलब संचालित किया जाता है या तो फिर ये सम्मान पुरस्कार दिया जाता है तो वो के बिरला फाउंडेशन संस्थान द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार में जो है 5 लाख दिया जाता है। ये किन किन भाषा में मिलता है, तो ये 22 भाषा में मिलता है। जो 22 भाषा हमारा 8वीं अनुसूची में है उसमें जो दिया गया है वो 22 भाषा के लिए इसमें दिया जाता है। अब व्यास सम्मान पुरस्कार है, इसमें 2.5 लाख दिया जाता है, ठीक है। 2.5 लाख ये सिर्फ हिंदी भाषा में मिलेगा, यानी ये जो है व्यास सम्मान पुरस्कार ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। अब वाचस्पति पुरस्कार इसमें जो है वो 1.5 लाख दिया जाता है, ये जो है सिर्फ
संस्कृत से भाषा के लिए मिलेगा, ठीक है। वाचस्पति पुरस्कार जो है सिर्फ संस्कृत के लिए मिलेगा। एक बिहारी पुरस्कार है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बिहार वालों को दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो है वो सिर्फ राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, और ये जो है सिर्फ हिंदी प्लस राजस्थानी भाषा को ही मिलेगा। बिहारी पुरस्कार इसका नाम रखा गया है, बट ये बिहारी को नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। और जो राजस्थान के हैं, जो राजस्थानी भाषा में लिखेंगे या तो फिर हिंदी में लिखेंगे, सिर्फ ये पुरस्कार जो है उन्हीं को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी भाषा की बात करें तो आपको बता ही दिया, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये 22 भाषा को मिलेगा। व्यास सम्मान जो है वो हिंदी के लिए मिलेगा। वाचस्पति जो है वो संस्कृत के लिए मिलेगा, और बिहारी जो है वो हिंदी प्लस राजस्थानी को मिलेगा। लेकिन अगर नागरिक की बात किया जाए कि कौन से नागरिक को मिलेगा, तो वो सिर्फ राजस्थान के जो हैं, राजस्थान के लेखक जो हैं, यानी कि राजस्थान के जो निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ये बिहारी पुरस्कार, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रम वाइज देख लेते हैं कि पुरस्कार का जो क्रम है, कभी कभी आपको सजाने के लिए दे देगा कि बताइए तो इसको बढ़ते क्रम में सजाइए या तो फिर घटते क्रम में सजाइए, ठीक है। तो अगर हम लोग पुरस्कार के क्रम की बात करें तो भारतीय नागरिक के लिए पुरस्कार जो आता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वो भारत रत्न माना जाता है, ठीक है। भारत रत्न पहला पोजीशन पे आएगा, दूसरा पोजीशन पे पद्म विभूषण आएगा, तीसरा पोजीशन पे पद्म भूषण आएगा, और चौथा पोजीशन पे जो है वो पद्म श्री आएगा, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, ठीक है। ये सारा चीज था। अब साहित्य के क्रम की बात किया जाए तो ये लेखक, कवि, निबंधकार एवं समाज सेवी, कला सेवकों के मतलब कि कला क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इसमें हम लोग देखें कि घटते क्रम में, तो सबसे पहला पोजीशन पे जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दूसरा में साहित्य अकादमी फेलोशिप है, ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप, तीसरा में साहित्य अकादमी है, ठीक है। ये सारा चीज था साहित्य के क्षेत्र में। ये जो था वो भारतीय नागरिक के लिए था, किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। आप जानते होंगे भारत रत्न जो है वो किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, समाज विकास के लिए मिल सकता है, या तो फिर अच्छे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या तो फिर अच्छे कामों के लिए मिल सकता है, किसी को प्रोत्साहन देने के लिए मिल सकता है। ये जो है एक मतलब नागरिकता के लिए, जो कि अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं, ये उनको दिया जाता है, ये पुरस्कार जो है उनको दिया जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में ये 3-4 पुरस्कार हम लोग देखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। अब हम लोग, आप सोचिएगा कि इतना जो है वो, तो अब देखिए ये जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता था, आपको लगता होगा कि मान बुकर पुरस्कार भी तो उसी क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है वो इंटरनेशनल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन पे दिया जाता है, ठीक है। विश्व में किसी को भी दिया जा सकता है, जो कि अच्छा मतलब साहित्य के लिए काम करते हैं, उनको दिया जा सकता है, ठीक है। तो 2020 का जो है वो मरिके लुकास को मिला है, जो कि सबसे कम उम्र के हैं, सिर्फ 29 वर्ष के, ठीक है। तो ये मान बुकर पुरस्कार आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये जो हमारे भारत के लिए नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 29वां सम्मान पुरस्कार की बात करें, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 29वां, जो कि 22 भाषा के लिए दिया जाता है। अगर 2020 में किसको मिला है, तो ये जो है वो सिंधी भाषा के लिए मिला है, वासुदेव मोही को, ठीक है, वासुदेव मोही को मिला है। ये किस बुक के लिए मिला है, तो ये चेक बुक के लिए मिला है। और ये किस क्षेत्र में काम किए थे, और वो बुक जो लिखे थे चेक बुक, वो किस क्षेत्र में लिखा गया था, तो वो जो है अभी कोरोना वायरस या तो फिर समाज सेवा के लिए जो वंचित लोग हैं, यानी कि जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए, यानी कि जो अपने कहने का मतलब वो कि जो अपने समाज सेवी या तो फिर कोई चीज़ से वंचित हो रहे हैं, जैसे कि जो चीज़ उनको मिलना चाहिए, जो चीज़ उनको सरकार को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रहा है, जो वंचित लोग हैं उनका विकास के लिए ये बुक लिखा गया है, चेक बुक, ठीक है। चेक बुक जो है वो वंचित लोगों का वर्णन किया गया है उसमें, कि वो लोग जो है वो किन किन चीज़ों से वंचित रहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है सिंधी भाषा में लिखे हैं ये वासुदेव मोही, जो कि इनको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2020 का मिला है, ठीक है। और बाकी जब वो हम लोग देखेंगे, जब वो सारा चीज़ अवार्ड दे दिया जाएगा तो देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम लोग शायद भारत रत्न या तो फिर नोबेल प्राइज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको खेल से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आज जो है भारत सरकार द्वारा जो भी अवार्ड दिया जाता है उससे हम लोग देखें, ये सरकारी गवर्नमेंटल के तौर पे आता है और ये प्राइवेट के तौर पे आता है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है प्राइवेट के द्वारा दिया जाता है और ये जो 4 पुरस्कार था वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।